ये कोई ऐसा छोटा-बड़ा कोई ऐसा ख़ास होता नहीं है कोई, कि हम जिस तरह से अपने जीवन में आँकते हैं कि हम बहुत छोटे हैं, गरीब हैं, ये हैं। जो व्यक्ति सामाजिक मायनों में जिसको हम छोटा समझते हैं, छोटा उसको समझते हैं जिसके पास संसाधन कम है, छोटा उसको समझते हैं कि जिसके पास घर छोटा है। ये जैसे हमारी सामाजिक संरचना। छोटा उसको समझते हैं जिसका बैंक बैलेंस छोटा है। और तो बाकी छोटे के दा वैसे तो हम किसी को छोटा नहीं मानते, बोना भी अपने काम में पूरा होता है, उसको भी अलग एक मान्यता है, उसका टिकट सबसे महँगा है। तो एक अलग बात है, साधारण आदमी का 5 फीट 10 इंच वाले को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर 2 फीट 2.5 फीट का है तो उसके पैसे लगते हैं देखने के। तो छोटा-बड़ा कोई है नहीं दुनिया में एक्चुअली, बल्कि जब हम सामाजिक मान्यताओं के दृष्टिकोण से छोटे होते हैं, तो हम ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। हमारे पास समय ही समय होता है। हमारा हम उसी घर में रह सकते हैं जिसमें परमात्मा रहता हो। यानी कि फिर एक ही कक्ष का कमरा है, तो उसी कक्ष में फिर परमात्मा भी तो वहीं विराजेंगे। सेठ जी तो सब चीज़ों के लिए कमरे अलग-अलग बना देते हैं। वो तो हर चीज़ के लिए उन्होंने आदमी रखा हुआ है। तो अब वो खुद नहीं कर सकते तो ब ब बाकी चीज़ों के लिए बहुत कुछ रखा हुआ है। तो जो जिनको हम तथाकथित बड़ा लोग बोलते हैं, उनके काम तो कोई और ही करता है। अब सेठ जी के पास ये कोई भैया बुरा मत मानना, ज़्यादा रिच आदमी तो मेरे पास बहुत सारे हैं, पर कोई फिर भी कोई मैं किसी को प्रैक्टिकली नहीं इस बात को बोलता कि सीधे-सीधे उसी के लिए। अब सेठ जी ने तो अगर बाज़ार की शॉपिंग के लिए नहीं जा सकते, तो एक नौकर रखा हुआ, वो जाके रानी जी को मालकिन जी को शॉपिंग करा के ले आता है। वो कहीं विदेश नहीं जा सकते, तो वो मालकिन को भेज करके विदेश में भेज करके यात्रा पूरी करा लेते हैं। किसी के 13वीं में, किसी के उसमें, किसी के बच्चे के जन्म में, किसी के वैवाहिक संस्कार में, जहाँ-जहाँ नहीं जा सकते हैं, मालिक, नौकर, ड्राइवर जाके बहुत सारे कामों को मालिक के अभाव में जाके पूरा कर लेते हैं। तो ऐसा चलता है, तो अब हम कब करेंगे? तो उनके पास खुद के करने के लिए समय नहीं होता, आपके खुद के करने के लिए बहुत कुछ समय है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और ठीक है, अब कई बार हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़े परिवारों में बड़े तरह की दिक्कतें आ जाती हैं, तो उसका भी एक बात। लेकिन अगर मन है, जो बच्चियाँ हैं, ये बच्चियाँ अपना भाग्य लेकर आती हैं, और अपना भाग्य नहीं, औरों का भाग्य भी लेकर आती हैं। जिन घरों में जाती हैं, उन पुरुषों के भाग्य 100 में से 95% पुरुषों के भाग्य सिर्फ़ स्त्रियों के संयोग से उदित होते हैं। स्त्रियों के जुड़ने के बाद से वो भाग्यवान बनते हैं। हमारे जितने शादीशुदा पुरुष बैठे हैं, बिफोर मैरिज वो स्ट्रगल ही कर रहे होंगे, और फिर जब संतानें आती हैं, उनमें अगर कन्याएँ आ जाएँ, तो और राइज़ करता है आदमी। फिर घर में सुख साधन की चीज़ें जुड़ती हैं, फिर और बहुत सारी समृद्धि आती है, बहुत कुछ आता है। तो ये बच्चियाँ कभी ऐसी नहीं होती कि हम उनको सोचें कि वो अपना भाग्य, अपनी सब चीज़ें साथ लेकर आई हैं। भाग्य बना है भाग से, भाग मतलब हिस्सा, अपना हिस्सा परमात्मा से लेकर के चले हैं। जो आपको भाग्यवान बना सकती हो, तो उनको खुद को ज़रूरत नहीं, लेकिन हम परसेप्शन में और उन चीज़ों में जीते हैं, तो ऐसा सोचते हैं। इसको ज़्यादा आप दिक्कत में ना रखें।